नमस्ते बंधुओं, मैं सुखदेव नामदेव शिंदे, परिणति आयुर्वेदिक हीलिंग सेंटर एंड एकेडमी। मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ और कायरोप्रैक्टर और मसाज थेरेपिस्ट हूँ। आपके साथ आज दिल्ली से एक डॉक्टर आए हुए हैं, जैसे कि वो मैग्नेटिक थेरेपी करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या नाम सर आपका पूरा? मेरा नाम पंकज गुप्ता है। अच्छा, और आप कहाँ पे? मैं मेरठ को बिलोंग करता हूँ और मेरा क्लिनिक भी मेरठ में ही है। बाकी मैं विचरण भी करता हूँ, मतलब सब जगह जाके भी कोई मुझे बुलाता है तो वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट करता हूँ। अच्छा, तो आप मतलब ट्रीटमेंट क्या करते हो? एक्चुअली हम जो एक्यूपेंचर नाम लोगों ने सुना होगा, एक्यूपेंचर जो है वो बॉडी पे होता है। ओके। और बहुत सारी विधाएं हैं उनकी अलग अलग। अच्छा। तो उसका एक विधा है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से एक्यूपेंचर करना। उसको मैं मैग्नेट थेरेपी पे करता हूँ। मतलब मैं निडल का यूज़ नहीं करता हूँ। आप निडल की जगह मैग्नेट लगा देते मैं मैग्नेट यूज़ करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ, मेरा ये सोचना होता है कि जैसे निडल लगाते हैं, निडल का एक ड्यूरेशन होता है 10 to 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, जो भी ड्यूरेशन है हर एक पेशेंट वाइज अलग होता है। हम उसको मैग्नेट को थोड़ा लॉन्ग कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा, पेशेंट को निडल चुभने का कोई जो हल्का सा पेन होता है वो भी इसमें नहीं होता है। तीसरा ये है कि हम ड्यूरेशन ज़्यादा होने से हम उसको अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। एक चीज़ और है और सर ठीक है, आप ये करते हो, मतलब ये कौन से रोगों में इसका इलाज होता है? देखो, चाइनीज़ में हम तो ये कहते हैं कि इसमें सभी प्रकार के रोगों का इलाज होता है। अच्छा। एक्यूट से लेके क्रोनिक सभी रोग इसमें कवर होते हैं। अच्छा, लोग तो ऐसा कहते हैं कि ये दर्द के लिए खाली, ऐसा है क्या कुछ? हाँ, उसका एक विचार बना हुआ है लोगों का कि ये दर्द के लिए जो है काम करती है। ओके। अगर हम ये समझें कि एक्चुअली हमारी बॉडी में दर्द होता क्यों है, हाँ, हम अगर उसको समझते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारे शरीर में रोग होता क्यों है। बराबर है ना। तो हमारे शरीर में जैसे कि प्राणवायु होती है, सबको पता है कि वो सब पूरे शरीर में जो है वो सर्कुलेट करती रहती है प्राणवायु। एक तो हम एलोपैथिक में मानते हैं ब्लड विचरण करता है, दूसरा ब्लड भी जो फ्लो करता है वो भी किसी एनर्जी के द्वारा करता है। तो हम उस एनर्जी का ट्रीटमेंट करते हैं। वो वही एनर्जी जैसे कि हवाई होती है, देखने को जाए तो हवाई लेके जा रही है पूरे ब्लड को शरीर में, एनर्जी लेके जा रही है। हाँ, वायु नहीं कह सकते, वायु भी एक एनर्जी का पार्ट है। एनर्जी का पार्ट है। हाँ। ओके सर, जैसे कि ये आप करते हो, ये मैग्नेटिक थेरेपी होती क्या है? मैग्नेट थेरेपी जैसे कि एनर्जी का पॉइंट्स होता है। हम ये मान के चलते हैं कि कोई आपके शरीर में एनर्जी जो है वो विचरण कर रही है, यानी कि घूम रही है। वो कभी रुक सकती है, वो कभी ज़्यादा हो सकती है, वो कभी कम हो सकती है ना। यानी कि रुकना मतलब स्टैग्नेशन होना, तेज होना यानी कि उसको कहेंगे एक्सेस एनर्जी होना, डेफिशिएंट यानी कम होना उसको कहेंगे डेफिशिएंट एनर्जी होना। तो इस प्रकार जब एनर्जी के फ्लो में कोई भी व्यवधान आता है या उसमें कोई कमी आती है, उससे रोग का निर्माण होता है। तो हम उस रोग का ट्रीटमेंट ना करके हम उस एनर्जी का ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे रोग स्वतः ठीक हो जाता है। ओके। और सर जैसे कि जो मैग्नेटिक थेरेपी है, या ये चिकित्सा भारतीय चिकित्सा है या कहीं और से आई हुई है? नहीं, ये चिकित्सा तो भारतीय चिकित्सा ही है, लेकिन डेवलपमेंट इसका चाइना में ज़्यादा हुआ है। उसको हम चाइनीज़ थेरेपी बोलते हैं। चाइनीज थेरेपी मतलब इसका जो उगम हुआ है, उगम है तो इंडियन ही है? इंडियन ही उगम, मतलब इंडिया वालों से ही लिया है चाइना वालों ने? बिल्कुल। हाँ, ऐसे कहते हैं। कोई बात नहीं सर। ये कौन से रोगों में इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग? जैसे मैंने बताया कि हम इसे एक्यूट रोग, जो भी पेन के हैं रोग, इसे क्रोनिक रोग, यानी कि अगर क्रोनिक रोग में जाए तो हम जैसे लिवर सिरोसिस है ना, एक्जिमा है, सोरियासिस है, हम ब्रेन की डिसीजेज हैं, जितने भी स्ट्रोक्स है, तो उसमें हम इनको कवर कर लेते हैं सारा। मेरा कहना यह है कि क्रोनिक रोगों तक हम इसको कवर करते हैं। अच्छा, इस तरह जैसे कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर जैसे कि कोई पैरालाइज हुआ है, हाँ, या कोई मतलब कोमा में चला गया है, ये पेशेंट होते हैं रिकवरी ये? बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि जैसे आपका कोई पैरालाइज पेशेंट हुआ है, तो जब आप किसी थेरेपी के पास जाते हो, किसी भी पैथी के पास जाते हो, जैसे अब हम एलोपैथिक की बात करते हैं, तो वो क्यों हुआ है को पूरा डायग्नोज कर सकते हैं। यानी कि वो रिपोर्टिंग पूरा कर सकते हैं कि वहाँ पे क्लॉटिंग हुई है या वहाँ पे हेमरेज हुआ है, वो उसको डायग्नोज कर सकते हैं। हेमरेज हुआ है तो वो उसको अलग तरीके से मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर क्लॉटिंग हुई है तो उसको क्लॉट को डिसॉल्व करने की वजह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन वो जब हो चुका है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन कारण का ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं होता है। तो कारण वो स्ट्रोक हुआ क्यों है, हम उसको विंड स्ट्रोक बोलते हैं। वो किसी विंड के ज़्यादा होने की वजह से वो स्ट्रोक हुआ है। वो विंड चाहे आपके सोचने से बढ़ा हो, चाहे आपके टेम्परेचर से बढ़ा हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ हो, तो हम
उसका कारण जानकर, कारण का डायग्नोज करके हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि एलोपैथिक के साथ अगर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका रूट कॉज का भी ट्रीटमेंट साथ में हो जाता है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकते हैं सर? कॉन्ट्रा इंडिकेशन वैसे तो ये किसी भी रोग का इसका साइड इफेक्ट नहीं आता है। अच्छा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर थेरेपिस्ट जानकार है उससे कराएं, क्योंकि आप जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपको जानकारी अगर कम है तो फिर आपको लगता है कि उससे साइड इफेक्ट आते हैं। साइड इफेक्ट नहीं आते, रोग देर में ठीक होता है या ठीक नहीं होता है, मगर साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट कोई नहीं। नेचुरल थेरेपी, हाँ, साइड नेचुरल इफेक्ट कुछ भी नहीं। ये नेचुरल थेरेपी है, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं। मतलब ये थेरेपी पूरी नेचुरल तरीके से, इसका साइड इफेक्ट है ही नहीं। बिल्कुल, हम ऐसा कह सकते हैं। 100%। हाँ, 100% कह सकते हैं। ये मतलब ये थेरेपी अगर कोई भी क्लाइंट हो या कोई भी पेशेंट हो, कितना समय लेती है, ड्यूरेशन कितना होता है इसका? देखो, जो एक्यूट केसेस हैं वो इमीडिएट रिलीफ देते हैं। जैसे कोई पेन के लिए हमारे पास पेशेंट आया है और एक्यूट है, अभी का ही है रोग, तो वो हम उसको इमीडिएट रिलीफ दे देते हैं। मतलब इमीडिएट से मतलब हमारा वही ट्रीटमेंट करते करते उसको रिलीफ आ जाता है। लेकिन अगर किसी को जैसे कि क्रोनिक डिसीज़ में आ गया, वो आर्थराइटिस किसी को है, तो उसको फौरी तौर पर आराम आता है। शुरू में ही एकदम से कुछ दिनों में आराम आता है, लेकिन जैसे हम रूमेटाइड आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, तो हम रूमेटाइड आर्थराइटिस को ख़त्म करने का भी दावा करते हैं कि वो आपकी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल हो सकती है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें टाइम लगता है, यानी कि उसमें कह सकते हैं 3 महीने, 6 महीने या 5 महीने लग सकते हैं। मतलब कौन सी भी बीमारी हो, कम से 6 महीने। हाँ, कोई भी बीमारी है तो उसको, क्रोनिक बीमारी को हम 3 महीने से 6 महीने के बीच में कवर करते हैं। ओके सर, आपने मतलब सर बहुत अच्छी जानकारी दी हम लोगों को। आपके हम मतलब बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर। नमस्कार।